बिहार में अब होगा सिर्फ सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का आगाज। और आपके दर्शक को हमारा हाजिर करना है। और इस मेरा नाम शेख सद्दाम है। मैं मनिहारी विधानसभा ग्राम केवाला मिली पोस्ट बैरिया पूर्वी करीमुल्लापुर से रनर मुखिया हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे सलमारी आए हैं तो भाई से दोबारा मुलाकात हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है बिहार की अगर हम बातें करें तो मैं जनता से डायरेक्ट मुखातिब होना चाह रहा हूँ आपका। सही लोगों को चुनकर लाना होगा कि आप क्षेत्रीय लीडर को भी देखें, क्षेत्रीय लीडर को इस तरह से देखें कि आखिर क्यों हमने बहुत बार वोट किया है। अगर हम कटिहार से बिलोंग करते हैं, कटिहार से हम रहते हैं, हमने सारे लोगों को वोट किया है। हम कभी एनडीए आई है, कभी महागठबंधन आया है, लेकिन जूट मिल क्यों नहीं ओपन होता है। हमें इस पर भी चर्चा करने की बात है। अगर हम सलमारी से बिलोंग करते हैं तो आखिर इतना बड़ा से मार्केट होने के बाद यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, जो थाना क्यों नहीं। अगर हम बातें करते हैं सीमांचल की बातें करते हैं तो आखिर क्यों अब तक बनबनकी का वो मिल बंद पड़ा हुआ है। आखिर हम किशनगंज के लोग हैं तो आखिर क्यों एएमयू का अब तक फंड क्यों नहीं मिलता है। लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। सही लोगों को चुनकर लाना होगा। तो ये विषय होना चाहिए पब्लिक का, बिहारियों का, ये बातें होना चाहिए कि आखिर क्यों बिहार के युवा पलायन क्यों कर रहे हैं। आखिर क्यों ग्रेजुएट बच्चे 15,000 12,000 में कमाई क्यों कर रहे हैं। आखिर वो बच्चियाँ जो पढ़ के घर पे बैठी हुई है उनकी नौकरियाँ क्यों नहीं लग रही है। आखिर से ऐसा क्या हुआ है बीएससी एमएलटी कर भी हमारे शहरों में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है ताकि हमारी बच्ची प्राइवेट भी जो कर पाए। आखिर से ऐसा क्या हो गया है जो हमारे यहाँ कोई अच्छी सुविधा नहीं है। इस पे बातें जनता को। अच्छा, सरकार क्या कर रही है? 25-30 वर्षों से उन्होंने कहा कि हमने विकास कर दिया। अच्छा, विकास तो देखिए विकास कर दिया, सब सरकार यही बता रही है विकास कर दिया, विकास कर दिया। इसी चीज़ को तो हम डिस्कस कर रहे थे। तो विकास होने के बावजूद भी अब तक पलायन क्यों है इतना। विकास होने के बावजूद भी बिहारी बच्चों को ग्रेजुएशन करने के बाद 12,000-13,000 रुपया के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता क्यों जाना पड़ रहा है। विकास की अगर आप बातें करते हैं, रोड तो बन जाता है। ये रोड आपने बनाया है, किसी सरकार की झूठ कहानी क्यों बोले, लेकिन सिर्फ रोड से ही समाज आगे बढ़ता है। आज आप देख लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र है, जिला स्तरीय यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। जिला स्तरीय यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ना। हाँ भाई बीए ये वगैरह वगैरह तो हर आज के ब्लॉक स्तरीय में होना है। आप अपने कटिहार में देखिए एक यूनिवर्सिटी डीएस कॉलेज, जबकि इतनी पुरानी कॉलेज है, वो हमेशा बीएन मंडल के द्वारा रहा या फिर पूर्णिया है। आखिर जिला स्तरीय यूनिवर्सिटी। अच्छा, बिहार में बहुत सारी समस्याएँ हैं। विगत दिनों पुल भी जो है धड़ाम करके गिरती थी। उन सब का दोषी कौन है? इनका दोषी इंजीनियर है, ना कोई सरकार है ना कुछ। मैं तो सीधा इंजीनियर को बोलूँगा। लोग कहते हैं, आपके माध्यम से भी कहा होगा कि देखिए ना सरकार ने पुल बनाया, पुल गिर गया। ना, इसका 100% दोषी वो इंजीनियर होता है। सरकार तो उसको फंड दिया, पैसा दिया, चाहे जो भी सरकार। मैं किसी सरकार के विरोध पे नहीं बोल रहा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। एज ए वर्कर मैं इंजीनियर हूँ, उस साइड का इंचार्ज हूँ। मेरे द्वारा नक्शा बना, मेरे द्वारा सारा फाउंडेशन बनता, मेरे द्वारा एस्टीमेट आता, मेरे द्वारा रोड आता, सरिया आता, सीमेंट छड़ वगैरह सब आया, वो पुल गिर जाता है। तो ये तो मेरा एज ए सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर वो इंजीनियर का दोष है। वैसे इंजीनियर को उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। वैसे इंजीनियर्स को, उस साइड इंजीनियर्स को, प्रोजेक्ट इंजीनियर को उस जॉब से बिल्कुल इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। उसको जॉब से हटाकर उसको जेल भेजवाने का काम करना। सरकार तो देख रही है ना, तो सरकार, जनता भी देख रही है। तो सरकार अब तक अगर जेल नहीं भेजी है तो इसका मतलब है कि सरकार देखती है। यहाँ पे सरकार की गलती है कि ऐसे लोगों को जो अनक्वालिफाइड लोगों को एज ए इंजीनियर जॉब मिल गया, उसको उसके वर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पता नहीं है। जब उसके जैसे लोगों को वर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जब बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है और हम लोगों का जो क्षेत्र समस्याओं से घिरा हुआ है, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे बरसात की हो, चाहे सुखाड़ की हो, हर तरह से व्यक्ति त्राही मांग। अगर हम बाढ़ को ले लें तो गंगा किनारे से लेकर के महानंदा किनारे और छोटी छोटी नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, उनको एक ना एक बार घर कटा हुआ है और उनको घर त्यागना पड़ा है। और प्लान का बहुत बड़ी समस्या यहाँ से शुरू हो जाती है। इन पर आप क्या करेंगे? कौन सी सरकार इसको जो कंट्रोल कर पाएगी? अब मैंने आपको कहा भी एक बार अभी शुरू में मैंने आपको समस्या ही गिनाया था। ऐसे बिहार में इस बार जो है बदलाव का हवा लगेगा, डाउट नहीं। एक युवा चेहरा कोई भी हो मुख्यमंत्री की तरफ से वो आने का संभावना है और सब लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ भी है। अगर आप गठबंधन की बातें करते हो, तेजस्वी यादव, आप उधर की बातें करते हो तो उसके पास भी एनडीए के पास भी एक युवा चेहरा है चिराग पासवान। अभी नया जनसुराज आ गए हैं, फिर एक कोई
हमारे लांडे साहब है, जय हिंद पार्टी उन्होंने भी बनाया है। जय हिंद पार्टी, जी, जय हिंद पार्टी वो भी बनाए हैं। हिंद सेना, हिंद सेना, हाँ सॉरी, हिंद सेना उन्होंने भी बनाया। एक अच्छे एज ए IPS मैं उसका बहुत कदर करता हूँ, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा सेवा दिया है बिहार में। अब पॉलिटिकल ग्राउंड उसका क्या रहता है वो तो जनता ही बता पाएगा। तो लेकिन बिहार में एक बदलाव होनी चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अच्छा वर्क किया है, लेकिन एक एज होता है सब चीज़ का, उनको उनके पार्टी के द्वारा जो है उनको मतलब प्रशांत किशोर का तो एक कैरियर है कि वो चुनावी रणनीतिकार है, लेकिन शिवदीप लांडे जी ये IPS है। जनता और उनके अलावे तेजस्वी सरकार भी है और कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी। बिहार में अब होगा सिर्फ सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का आगाज।